खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने अमरीकी फौजी इनखला के बाद अमरीकी हुक्काम से पहली बैठक में ही अमरीका की तबीयत साफ कर दी। दाइश के मामले पर अमरीका टांग ना अड़ाए, हम खुद ही दाइश को काबू कर लेंगे। तालिबान ने अमरीका को दोहा मुज़ाकरात में खरी खरी सुना दी। अमरीकी हुक्काम मुंह तकते रह गए। तालिबान ने गुज़श्ता रोज अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान क्या मुतालबात किए और क्या अमरीका न चाहते हुए भी तालिबान की बात मानने पर मजबूर हो चुका है। आज हम आपको तालिबान और अमरीका की ताज़ा सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आज की इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के पहले बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला राउंड गुज़श्ता रोज दोहा में मुनक्किद हुआ। अमरीकी हुक्काम ने तालिबान के साथ दहशतगर्दों को रोकने, शहरियों के इनखला और इंसानी इमदाद जैसे मामलात पर गुफ्तगू की, जबकि तालिबान ने अमरीका को खबरदार किया कि वो इनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने से बाज रहे। तफसीलात के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान जंग का बाब बंद होने के बाद बातचीत का दरवाजा खुल गया। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के पहले बाज़ाब्ता और बराह रास्त मुज़ाकरात दोहा में हुए। मुज़ाकरात के पहले रोज फ्रीकैन ने एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ और मुतालबात से आगाह किया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इन्होंने तालिबान से दहशतगर्द ग्रोहों को रोकने, शहरियों के इनखला और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ्राहमी जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इसके जवाब में तालिबान ने अमरीका को खबरदार किया कि वो इनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने से बाज रहे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि तालिबान की हुकूमत कमज़ोर होने से लोगों के मसाइल में इजाफा होगा। अमरीका से अफगान सेंट्रल बैंक के मुजम्मिद असासे बहाल करने का मुतालबा किया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात सबके मुफाद में हैं। अमीर खान मुत्तकी का मजीद कहना था कि आलमी बिरादरी से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर किसी को भी अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका ने अफगानिस्तान में इंसदाद कोरोना वैक्सीन और इंसानी इमदाद की फ्राहमी में मदद का वादा किया है, जबकि फ्रीकैन ने 2020 के दोहा अमन मुआहदे की पासदारी पर भी इत्तेफाक किया है। दोस्तों, इन मुज़ाकरात के फौरी बाद एक और अहम खबर यह भी सामने आई कि तालिबान ने दाइश के मामले पर अमरीका को खरी खरी सुना दी है। गुज़श्ता रोज तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने बयान जारी किया कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीकी ताउन की जरूरत नहीं, अमरीका इस मामले में टांग ना अड़ाए, हम खुद दाइश को काबू कर लेंगे। दरअसल दोहा मुज़ाकरात से कबल तालिबान ने वाज़े किया कि जिहादी ग्रुप दौलत इस्लामिया को कंट्रोल करने का मामला वो खुद हल करेंगे। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना था कि अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीका से किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा। तालिबान खुद दाइश का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तालिबान के आला हुक्काम और अमरीका के नुमाइंदों के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों फ्रीकों के अहदेदारों ने कहा कि ज़ेरे बहस मसाइल में शिद्दत पसंद ग्रोहों को लगाम डालना और गैर मुल्की और अफगान शहरियों को मुल्क से निकालना शामिल है। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि तालिबान से मुलाकात इनको तस्लीम करने के मुतरादिफ नहीं, लेकिन तालिबान से होने वाले मुज़ाकरात साफ और पेशावराना थे, जबकि तालिबान ने दावा किया कि अमरीका ने मुल्क को इंसानी इमदाद की फ्राहमी शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि दोनों फ्रीकों ने बराह रास्त अफगान अवाम को मजबूत इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वफद ने सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खदशात और अमरीकी शहरियों और दीगर गैर मुल्की शहरियों के हकूक पर बातचीत की। अफगान मुआशरे के तमाम पहलुओं में खवातीन और लड़कियों की बामानी शिरकत पर तवज्जो मरकूज की गई है। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब अफगान वजारत खारजा का कहना है कि दोहा में अमरीकी वफद के साथ 2 रोज़ा मुज़ाकरात खुशगवार रहे। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पहली बार 2 तरफा आला सतही राब्ते हुए हैं और ये खुश आइंद है। दोनों ममालिक के नुमाइंदे दोहा में मुज़ाकरात के दौरान इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए हैं कि इनखला के बाद मामलात को बाहम गुफ्त शनीद के जरिए हल किया जाएगा। दोहा में तालिबान और अमरीका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को अहम पेशरफ्त करार दिया जा सकता है, क्योंकि इनखला के बाद खदशा था कि अमरीका तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने की बजाय इक्तिसादी पाबंदियां आयद करेगा। लेकिन कुछ ही अरसे में अमरीका की जानिब से नरमी का मुजाहरा करते हुए तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने का अंदिया दिया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया कि अमरीका अफगान अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन फराहम करे।
इसी तरह अमेरिका से अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के मुंजमद असासों से पाबंदी हटाने का भी मुतालबा किया गया है। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के मुताबिक दोहा में अमरीकी वफद से इंसानी इमदाद जारी रखने और दोहा मुआहदे की पासदारी पर बात हुई है, जबकि बातचीत में अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर जोर दिया गया है। अफगान वजीर खारजा का कहना है कि मामलात में दखल अंदाजी न करने पर भी बातचीत हुई है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले 2 रोजा मुज़ाकरात में अफगान हुकाम के बरक्स अमरीकी वफद की तरफ से कोई तबसरा नहीं किया गया। अमरीकी वफद अफगान मुतालबात को किस नजर से देखता है और इसका क्या जवाब आता है, इसकी तफसीलात आना अभी बाकी है, लेकिन कभी इम्कान है कि दोनों तरफ से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। इब्तिदाई तौर पर दोनों जानिब से कुछ शिकवे शिकायत होंगी, जबकि दूसरे मरहले में दोनों फरीक दोहा मुआहदे की पासदारी की एक दूसरे को यकीन दहानी कराएंगे। दोस्तों, इस ज़मन में देखा जाए तो अमेरिका समेत दुनिया के अक्सर ममालिक तवक्को कर रहे थे कि इक्तिदार हासिल करने के बाद तालिबान पुरानी रविश इख्तियार कर लेंगे, मगर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। 20 साल पहले और मौजूदा तालिबान के रवैये में काफी फर्क है। मौजूदा तालिबान इक्तिदार में तमाम ग्रोहों की शमूलियत के हामिल दिखाई देते हैं। इसी तरह खवातीन को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात करने के हक में है, जबकि तालिबान ने बरमला कहा है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका समेत दुनिया को तालिबान से यही तफुज़ात थे। इस हवाले से देखा जाए तो तालिबान ने दुनिया के सामने मस्बत और काबिल कबूल चेहरा पेश कर दिया है। इसके बावजूद अगर अमेरिका तालिबान को कबूल नहीं करता तो दुनिया अमेरिका की हिमायत नहीं करेगी। ऐसी सूरत हाल में अगर इंसानी अलमिया जन्म लेता है और अफगानिस्तान माली बहरान का शिकार हुआ तो अमेरिका को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अरबों डॉलर्स अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं। दूसरी जानिब तालिबान अमेरिका दोहा मुज़ाकरात से पहले अमेरिकी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान निहायत अहमियत का हामिल है। अमेरिका जानता है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है, बल्कि पाकिस्तान के ताउन के बायस ही अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो पाया है। अमेरिका को मालूम है कि आइंदा भी इसे पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। अमेरिकी वज़ीर खारजा के हालिया दौरे पाकिस्तान में इसका इजहार होना चाहिए था, मगर अमेरिकी वज़ीर खारजा की जुबान से पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा अल्फाज अदा न हो सके। अमेरिका का ये रवैया अफसोसनाक है। अमेरिका को यह बात बखूबी याद रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान खित्ते के मजमूई अमन को सामने रखकर किरदार अदा कर रहा है। अगर पाकिस्तान का मस्बत किरदार न रहा तो पूरा खित्ता बदअमनी की आमाजगाह बन जाएगा। सो मुज़ाकरात को हतमी नताज तक पहुंचाने और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए अमेरिका को लचक का मुजाहरा करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मन ने भारत के साथ गर्मजोश ताल्लुकात और पाकिस्तान से एक मखसूस शोबे और हद तक ताल्लुकात के क़याम का अंदिया दिया है। खित्ते के बदलते हालात में अमेरिकी अंदिया कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका और भारत पहले ही खित्ते में नए ताल्लुकात में जुड़ चुके हैं, जिसका मकसद खित्ते में बाज बड़े ममालिक की मुआशी तरक्की के मंसूबों की राह में बंद बांधना है। जबकि दूसरी जानिब पाक अमेरिका ताल्लुकात की नौयत अब अमेरिकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टेलीफोन करने और न करने के मौजू पर आ चुकी है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में मदद दी, मगर अब अमेरिका उसी को भुलाकर पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने का ख्वाह है, जहां से वो अफगानिस्तान में अपने मकासद के हसूल की सही कर सके। मगर एक जानिब जहां पाकिस्तान की जानिब से कतन नहीं का जवाब जरूर मिला था, वहीं अमेरिका से ताउन के रास्ते भी बंद करने का कोई मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका में सेनेट में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश हो चुका है। इस हवाले से एक सवाल के जवाब का अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा ने जो जवाब दिया वो कोई हौसला अफजा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सुने बगैर अमेरिका के लिए अफगानिस्तान और खित्ते के हवाले से अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आई हुई अमेरिका की नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मन के साथ मुलाकात में जहां पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ वसीउल बुनियाद और पायदार ताल्लुकात के क़याम का ख्वाह है, वहीं एक रोज कबल इंडिया में एक तकरीब से खिताब करते हुए वेंडी शर्मन का कहना था कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ वसी शिराकतदारी का मुतमन्नी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दौरा बहुत मखसूस और महदूद मकसद के लिए है। हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हम फिलवक्त पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात कायम करें, और न ही हमें कोई दिलचस्पी है
कि हम इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ मिलाकर देखें। हम अभी ना उस मकाम पर हैं और ना ही उसकी तरफ जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन दिनों अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं। अब देखना यह है कि अमली तौर पर अमेरिका क्या करता है। आया वो भारत को तरजीह देगा या पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करेगा? इसका जवाब तो जाहिर है आने वाला वक्त ही दे सकता है। लेकिन आप दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा।